और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार। जेनजीज ओवरटली सेंसिटिव। अगर आप मोटे को मोटा नहीं बोलेंगे हाँ। तो क्या बोलेंगे? थोड़ी सी ज्यादा इनकी सेंसिटिविटी है और वो आपको जज बहुत करते हैं। लाइक यू हैव टू टॉक। आई डोंट लाइक मारिया बी। वो दोबारा कहना क्या कह रही है? आई डू नॉट लाइक मारिया बी। मैं तो भाई कुछ नहीं कह रहा, मैं न्यूट्रल हूं। नहीं, आई एम नॉट न्यूट्रल एट ऑल। प्लीज गाली मत दे, बाकी जो कहना है। उनकी ना जबान में एडजेक्टिव जो है वो गालियां ही हैं। हाँ बहुत, दे लव दीज गालियां। तो ऐसी ऐसी होती है कि समझ नहीं आ रहा था आप क्या कह रहे हैं। माँ का ये, बहन का वो, फलाना, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। और सारी खवातीन से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, मर्दों पे गालियां क्यों नहीं है? अगर आप इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, सेरिब्रल इक्वालिटी, आपके पोटेंशियल की इक्वालिटी, नॉट आपके स्ट्रेंथ की और मसल की, आप स्टूपिड है अगर आप ये सोच रहे हैं। तो आई एम सॉरी, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। मैं तो नहीं करना चाहती बिकॉज मैं नहीं फेमिनिस्ट बनना चाहती, मैं घर पे बैठना चाहती है। तो घर पे बैठने की भी आपकी चॉइस है ना। दैट आल्सो कम्स फ्रॉम। ओए होए 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 होए, क्या बात की है। आजकल रेव पार्टी बड़ी हो रही कॉफी शॉप्स में। हाउ डू यू डू रेव एट कॉफी शॉप? वो कह रहे हैं हमारी मर्जी, हम कॉफी पिए, कुछ और पिए, को सब करने दो, पार्टी करने दो। यू नो व्हाट रेव इज? अस्सलाम वालेकुम, अदनान फैसल, पॉडकास्ट ऑन व्हील्स के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं अगेन। तारुफ पहले ही हो चुका है, आप सामने नजर आ रही होंगी, आपको किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारी दोस्त है, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अदनान, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर कार एंड अगेन विद FHM। दिस इज ऑलवेज अ प्लेजर ऑन माय पार्ट। बड़ा मजा। रिसेंटली एक स्कैम के बारे में लगा है, सीरियसली स्टार्ट करते हैं फिर मजाक की तरफ आएंगे। ये क्या है, क्या जाले? वैसे ये कौन सा स्कैम चल रहा है सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, आपको फोन भी आते हैं और ये बेसिकली आपका व्हाट्सएप हैक करने के लिए देयर आर सर्टेन पीपल हु आर डूइंग इट। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ ये हो चुका था 2-2.5 साल पहले की बात है। एंड किसी का व्हाट्सएप हैक हुआ था एंड दे आस्क्ड मी टू गिव मी अ कोड एंड मी बीइंग एन इडियट, और मैं सो रही थी, सोते में जाग के मैंने कहा मेरी दोस्त जो है वो प्रॉब्लम में है और मैं उसको कोड भेजती हूँ और अपना ही कोड भेज दिया और मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। सो इसी तरह से लोग आपको फ़ोन करेंगे और आपको बोलेंगे कि आपका पार्सल है, और जो आप सोच रहे होंगे हाँ मैंने तो अनगिनत पार्सल्स ऑर्डर किए हैं तो शायद मुझे अपना कोई कोड देना हो, और फिर वो आपको कहेंगे व्हाट्सएप पे कोड आया है तो वो आप प्लीज मुझे बता दीजिए। तो और आपने बिल्कुल नहीं बताना। हाँ नहीं प्लीज, और स्पेशली उन आंटीज के लिए है जिनको लग रहा होता है कि शायद मैंने किया हो, मैं भूल गई हूँ। नहीं आंटियां बहुत फंसती हैं। आंटी जी, आंटियां प्लीज ये मत करें, क्योंकि आप बहुत अच्छी होती हैं, और अगर आप लोग फंसती हैं तो हम लोग बहुत बुरा फंस जाते हैं आप लोगों के चक्कर में। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटे होते हैं, भाई होते हैं, बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं, वो ही परेशान होती हैं। आंटियां कभी भी कोड मत दिया करें। और एक कॉल और आती है, वो जो एक रिकॉर्डेड कॉल होती है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट कार्ड में ये मसला आ गया है। इसमें एक पूरी मूवी बनी थी जमतारा। हाँ जी बिल्कुल एब्सोल्युटली। और ये चीज़ें जो है ना हर जगह है। मुझे मैं आपको बताऊँ, मेरे बैंक से भी मुझे अब वार्निंग इशू होना शुरू हो गई है। मुझे सारे अपने कोरियर सर्विसेज जो है वो वार्निंग्स भेज रहे हैं कि किसी को आपने कोई कोड नहीं देना, किसी को आपने कोई पैसे नहीं करने, स्पेशली इजी पैसे। चल, आपको कुछ हुआ है क्या ऐसे रिसेंटली? जी बहुत सारे स्कैम ऐसे हुए हैं। मेरी अम्मी के इतनी जानने वाले हैं हु गॉन थ्रू दैट। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि आपका व्हाट्सएप हैक करके आपकी अकाउंट लिस्ट में जाके लोगों से पैसे मांगना शुरू, और आप ये सोचते हैं कि भाई इसको शायद जरूरत होगी तो मैं 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दूं या 2.5 लाख या 10,000 या इस तरह की चीजें। तो प्लीज डोंट। और अगर इस किस्म की किसी ने पैसे मांगने की कोशिश की तो आप सबसे पहले उनको बोलें कि आप वॉइस नोट भेजें। सबसे पहले मैंने यही किया था और फिर मैंने उस शख्स को ब्लॉक किया। फिर मैंने उससे बाद में बात की तो पता चला कि उसका अकाउंट हैक हो गया था और वो मुझसे व्हाट्सएप पे पैसे मांग रहे थे। चले, एक और चीज चल रही है, ये जो एनिमल की बात जो लेकर आएंगे, आप बहुत लवर भी हैं और अगेन थोड़ा आप सेंसिटिव भी हैं इसमें जी। ये एक इशू ये चल रहा है जो पहले भी हम डिस्कस किया था कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं ये बाहर जो मतलब अब सिचुएशन ये आ रही है, कहते हैं जी बच्चों को इश्यूज है उनसे। अब इसको करें कैसे? ये अब तो बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, मैं सोसाइटी का नाम नहीं लूंगा, हमारे क्यों ना, मैं तो लूंगी सीडीए जी, मतलब इस्लामाबाद। अब ये बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं तो मुझे बताइए कि इसमें कहाँ कैसे इसको ठीक किया जाए? मतलब देखिए पूरी दुनिया में इस तरह के इंस्टेंसेस मौजूद हैं जहाँ पे उन्होंने डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की है। दिस इज नॉट द वे, किलिंग इज नॉट द वे। मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं। पहले तो जब आप कार्कसेस फेंक देते हैं ना जगह जगहों पे, तो उन कार्कसेस में क्या होता है जो है वो दूसरी किस्म की बीमारियां जन्म लेती हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कीड़े मकोड़े उनको खा रहे होते हैं। आपने हर जगह उनको डिस्पोज किया हुआ है, वो भी क्या देके आई मीन पॉइजन देके, लाइक द वर्स्ट पॉसिबल वे। दूसरी चीज़ ये कि आपने जो है ना इतनी सारे शेल्टर्स हैं, इतनी सारी NGOs हैं जो इस हवाले से काम कर रही हैं, वो उनको न्यूटर भी करा रहे हैं कुत्तों को कि पॉपुलेशन आगे बढ़े ना। आप न्यूटर्ड कुत्तों को भी उठा के लेके जा रहे हैं, आप वैक्सीनेटेड कुत्तों को भी उठा के लेके जा रहे हैं। खुदा के वास्ते लॉ पास हो गया है अदनान
इसके खिलाफ, डॉग कलिंग के खिलाफ लॉ पास हो गया है। ये लोग लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और मैंने कल इसके ऊपर जो है एक वीडियो बनाई थी और लगाई थी कि ये खुदा के वास्ते यार इंसानियत के खिलाफ बात है ये। दिस इज डिस्गस्टिंग। अल्लाह मियां का अज़ाब तो आप पे नाज़िल। अच्छा, लॉ इसके ऊपर अब आगे है? जी कि डॉग कलिंग नहीं हो सकती। दिस इज इलीगल डॉग कलिंग, दैट्स अबाउट इट। Don't do it. There are 1001 ways. ये easier लगता है आपको मेथड? This is not the easier. अच्छा, शेल्टर प्लेसेस बना दिए घर पे? शेल्टर्स भी हैं, आप वैक्सीनेट कर भाई, आप उनकी पॉपुलेशन रोके ना। मेरे पास 6 बिल्लियाँ, ठीक है, मेरी दोस्त है उसके पास 12 बिल्लियाँ, मेरे और जानने वाले सब ने अपनी बिल्लियों को जो है ना वो स्पे और न्यूटर कराया हुआ है। आप टर्की जाते हो, वहाँ पे सारी बिल्लियाँ कुत्ते जो है स्पेड एंड न्यूटर होते हैं, ना वो किसी को काट रहे होते हैं, ना मार रहे होते हैं, ना पीट रहे होते हैं। यहाँ पे क्यों होता है? इस बिकॉज इंसानी थ्रेट आपने जानवर को दी है। आपके बच्चे जो है उनको डंडियों से मार रहे हैं, उनको रस्सियों से घसीट रहे हैं, आप उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को पहले सिखाना शुरू कीजिए, क्योंकि यही बच्चा आपके साथ करेगा बड़े होके, जब वो जानवर के साथ कर रहा है। तो पहले तो आप ये रोकें, उसके बाद वो जानवर कैसे नहीं अपने आप को डिफेंड करेगा जब आप इतनी सारा उस पर तशद्दुद करेंगे। सो सेइंग कि द जानवर इज अटैकिंग इज रॉन्ग, पहले। दूसरी चीज़ ये, प्लीज़ मुस्लिम ममालिक दुनिया भर में इस हवाले से काम कर रहे हैं, आप प्लीज़ उनसे सलाह मशवरा ले लीजिए, मारना बंद कीजिए, वरना हम भी चुप होना बंद नहीं करेंगे। और अगर ऐसा होता रहा तो आप इसको फिर लीगली कोर्ट में उठाएंगी? Yes, बिल्कुल। आप तो रुकने वाली आप रुकने वाली तो नहीं। It's not just me. There are so many different voices. तमकीनत है, there's यशमा, there's उशना, there's मंशा. We have so many people who celebrities के नाम में ले रही हूँ, वरना तो अनगिनत इस किस्म के शेल्टर्स हैं जो कि we will take this up and this has to stop now. अच्छा जी, एक और इशू है, सेलिब्रिटीज कहीं ना कहीं हमारी रोल मॉडल होते हैं, कहीं ना कहीं लोग उनको फॉलो भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं। मुझे बताइएगा भी, जो रिसेंटली आप कोई भी एक्टिविटी करती हैं, कोई भी आप रील निकालती हैं, कोई बात करती हैं, तो लोग उसे फॉलो करते हैं, मानते भी हैं। एक मुझे बात बताइएगा भी, हानिया आमिर ने किसी बाइक पे बैठ के खड़े होके तस्वीरें खिंचवाई हैं चलती बाइक के ऊपर। हाँ। तो आपको लगता है, बीच में वो डकी भाई नाम का कोई ब्लॉगर है, आजकल वो रेस्ट भी हुए हैं, कि वो गाड़ी में बैठ के उन्होंने कोई आंखें बंद थी, हाईवे के ऊपर जा रहे थे तो बंद गाड़ी में ऐसी गाड़ी को अपने आप को बंद करके गाड़ी चला रहे थे। हाँ। तो मुझे बताइएगा, हानिया वाले जो एक एक्ट है, इसको आप कैसे देखती हैं? उनको जेंजीज बड़े फॉलो करते हैं। हाँ नहीं, देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, एज ए सेलिब्रिटी जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है ये कि आपने किसी को इन्फ्लुएंस करना है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने कपड़े पहने को, आई एम सॉरी आप ये बोलो मेरा पर्सनल फेल है, नहीं होता आपका पर्सनल फेल। कुछ चीज़ें जो हैं वो फॉलो होती हैं आपसे, सो थोड़ी सी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यू हैव टू, इवन मैं बताऊँ, एक्टर्स का तो ये है कि हम हर किस्म की शूट भी कर रहे होते, तो यू नेवर नो कि हानिया का वो जो सीन था कि वो किसी शूट के दौरान था और उसने जो है वो वीडियो बना ली, यू नेवर नो, ठीक है। सो मैं उसको दोष नहीं दूंगी। डक्की भाई इज नॉट एन एक्टर। डक्की भाई जानते पूछते बहुत सारे काम कर चुके हैं जो कि क्वेश्चनेबल है। आई थिंक अभी अरेस्टेड भी है। हाँ, वो कह रहे हैं जी मैं बेगुनाह और मैं वजह से बाहर आऊंगा और मैं फिर वीडियो, वो हमें नहीं पता, अलेजिडली हमें नहीं पता होंगे, बट उनके बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। और मैं अभी भी यही कहूंगी, सलाह मशवरा कि आगे जितने भी लोग आ रहे हैं, खुदा के कोई कानून नहीं बनना चाहिए वैसे, जिसके अंदर ये हो कि कोई बुरी चीज हो, स्टेट आके बात करे, स्टेट इंटरफेयर करे। आई एम श्योर, मतलब इंटरवीन करना चाहिए ना स्टेट को। अगर स्टेट एकदम से बात आती है तो लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर इनकी फॉलोइंग बहुत शदीद है ना। यस, नहीं बिल्कुल है। और देखिए, छोटी छोटी बातों पे भी हमें बोला जाता है एज एक्टर्स एंड सेलिब्रिटीज, हमें बहुत सारी स्टूपिड बातों पे बोला जाता है। लाइक मैं कोई पुरानी वीडियो उठा के, से अभी कोई मुरनल ठाकुर है, आई एम सॉरी मैं इंडियन एक्टर्स की बात कर रही हूँ, बट उसने किसी पुराने इंटरव्यू में बादशाह के बारे में कुछ कह दिया था, तो वो उठा के जो है उस बेचारी को नेम और शेम किया जा रहा है। भाई गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, बट वो गलतियों से ही आपको सीखना चाहिए। और हाँ, ये सारी गलतियाँ इसी वजह से होती है जो ये बड़े बेसिस पे हो रही होती है, क्योंकि कानून नाफिज नहीं हो रहा होता। कानून, कानून को कैसे देखती है हमारे खास तौर पे? ये जो रिसेंट बारिशें हुई हैं उसमें कहा गया है कि जी घर पे बैठे हैं, तो दो तरह का कानून है। एक कानून ये कि वो कह रहे हैं घर बैठे हैं, इंसान के बच्चे बने। दूसरी तरफ आवाम कह रही है भाई हम क्यों बैठे, हमें बाहर जाने, तो हम शहरी हैं। तो कहते तूफान आया हुआ है, तो अब क्या करें इसमें? 8 दिन अगर तूफान रहा तो लोग कहेंगे भूखे मर जाएंगे। दो पहलू है ना इस चीज के जी। दो पहलू ये हैं कि भाई हमें पता है कि कब आने वाला था, एक तो ठीक है, चले हमें पता है कि कह रहे हैं वो क्लाउड हो गया। हाँ, डेविस्टेशन बहुत हुई। मुझे पता है कि मुंबई में भी डेविस्टेशन, मेरे हस्बैंड से मैंने ये बात की तो मुझे कहा देखो मुंबई में भी ये हुआ है, अमिताभ बच्चन का घर भी, फलाना ढिमाका, जो भी सिचुएशन। आई अंडरस्टैंड दैट। यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि हर बार थोड़ी सी भी बारिश होती है तो ड्रेनेज सिस्टम का कुछ इशू। इस दफा मैंने वैसे ही नोटिस किया था, पानी बहुत जल्दी गायब हो गया था। सो दैट्स यार ये प्लस पॉइंट है। देखिए, अगर हम लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, लेकिन यहाँ पर एक चीज है, वो अच्छी सुबह जब उठे तो पानी नहीं था, तो पानी आसमान को उड़ा नहीं, हम लोग नालों में ही गया। हाँ, कहीं गया तो है। अच्छा जी, एक और चीज इसी तरह, ये जो हम रील्स बनती हैं, हम रील्स देख रहे होते हैं, जो मैं सेलिब्रिटी की बात की थी, वहाँ एक और सीन भी आता है। ये जब कोई दिल टूटा होता है, कोई सामने रील आती है, वो रील्स वैसे ही क्यों आने लग जाती है जैसे दिल टूटा होता है, जैसे बर्बादी हुई होती है, जैसे हमारे साथ ज्यादतियां हुई होती है। हम ऐसे क्यों लगता है दुनिया का मफलूज इंसान
इंसान, सबसे बुरा इंसान मैं ही हूँ, मेरे जाती हो गई, सब कुछ बुरा है। ये क्या है? वो सुनता क्यों है हमें? और वही रील्स दिखाते हैं हमें वो साला। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका पूरा जो एल्गोरिथम सेट कर देता है वो। सो आप मत सोचिए, आप शुभ शुभ सोचिए। अच्छा नहीं, सोचिए, शुभ देखें, बोलो सोचे देखिए, अच्छा सोचेंगे ना हाँ। तो वही दिखाएगा आपको। टू बी वेरी, अभी आपको बोलूं ना, मुझे जो है वो क्या मुझे लगता है मुंह से कुछ बोलेंगे तो वो सुनेंगे ना, सोच को कैसे घुस जाएंगे? अरे भाई आपकी सोच है। ओह, ये अच्छा है, आपकी It's रील नहीं है, आपकी weird. सोच है। आप मतलब इट इज सो अनकैनी। अच्छा, कभी आपके साथ होता है कोई आप कुछ बहुत। आप सोच रही होती है, अचानक वो सामने मैं आए तो बात करना शुरू हो कि जाती आमिर हूँ। ने मेरे साथ ये किया, फिर एकदम से कोई ऐसा बंदा हस्बैंड आया और कुछ कुछ कह रहा हो अपनी मेरी वाइफ से। अभी परसों तो शादी हुई नहीं कि मेरे मसले मसाइल जो है वो बेचारी शादी वाले ही होंगे कि बेचारे आमिर ने मेरे साथ कुछ किया। मेरे मसले मसाइल अब दूसरे हैं। नहीं, वैसे आमिर साहब आपके साथ हम दोनों बहुत अल्फा लोग हैं। अच्छा। दोनों, मैं भी और आमिर भी, हम दोनों बिल्कुल दखल नहीं देते, एक दूसरे दे भी नहीं सकते, करके देख चुके हैं, मुंह की खा चुके हैं। ओए होए, मैं उसके बिजनेस में, वो मेरे क्या business वॉर ऑन में। टेरर लग गया होगा जब दोनों ने ओए होए कहा, सामने बंदूकें रख के मोर्चे बना के दर 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 दर। We basically decided long time back कि हम दोनों की sanctity के लिए, mental you know sanctity के लिए ये बहुत जरूरी है। क्या something संतुलन, अंदर संतुलन पता नहीं क्या बोलते हैं क्या उसको? अंदरूनी संतुलन के I लिए, love that word is Indian। हाँ, मानसिक संतुलन, मानसिक संतुलन के लिए। उसकी बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है कि हम दोनों एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी ना करें, और हम नहीं करते। सो मेरे मसले मसाइल जो है वो काम से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इनसे रहते हैं। यस जेनजीज, यस, आई लव देम। हाँ, आई लव जेनजीज। कैसे, क्यों? अच्छा, इनमें इसमें चीजें तो बहुत क्रिएटिविटी है। हाँ प्रॉब्लम का है इनमें? यार देखिए, मुझे एक जो मेजर प्रॉब्लम जेनजी से है, एक मेजर प्रॉब्लम है, ओवर्टली सेंसिटिव है। मुंह बना लेते हैं। ओवर्टली नहीं, हाँ? नहीं, अपने मामले में नहीं। अगर आप मोटे को मोटा नहीं बोलेंगे हाँ। तो क्या बोलेंगे? मतलब किसी, अगर एक डिरोगेटरी, यार ये तो बॉडी शेमिंग हो गई। हाँ नहीं, डिरोगेटरी टर्म्स है। अब अगर मैं आपको फॉर इंस्टेंस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हाँ। कि वो यार वो लड़का जो था ना, याद है अदनान, हम उससे मिले थे, वो थोड़ा मोटा था। हाँ वो थोड़ा सा प्लम्प था, या अब वो जेनजी के सामने आप बोल, मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ। अब यार ये बात तो सही है वैसे, अगर हम मोटे को नॉर्मल कह रहे हैं, हम बुरा नहीं बोल रहे, नहीं, लेकिन जिस तरह हम डिफेंस को डिफेंस बोलते हैं, है वो तो काला है। अब ऐसे अगर आप बात करें, हाँ। which is ridiculous। लेकिन ऐसे भी कैसे बात करें? यार वो लड़की से मिली थी ना, वो काली लड़की जो थी। हाँ, वो जो थोड़ी डार्क कम्प्लेक्शन की थी। Dude, there's a way of saying things. So इन लोगों ना इसमें थोड़ी सी ज्यादा इनकी सेंसिटिविटी है, और वो आपको जज बहुत करते हैं। लाइक यू हैव टू टॉक। हमारी थोड़ी मिलेनियल्स वाली कहानी ये थी कि मिलेनियल्स जो है ना, वो एटलीस्ट बात, आई फील मिलेनियल्स हैज बीन द बेस्ट जनरेशन। आई एम सॉरी, अनपॉपुलर ओपिनियन, बट मिलेनियल्स आर द बेस्ट जनरेशन। अगर जेनजी सुनेंगे ना, पता क्या बोलेंगे? हाँ। ये देखे ना, आ फिर गई आ है। गई आंटी फिर पागल चले, हो गई। हाँ, आंटी देखे ना कर रही है, मैं तो कह रही हूँ, तो मैं ये लोग है ही ऐसे, काले को काला, मोटे को मोटा। नहीं, मैं ये नहीं कह रही, इस हाँ, वजह से बहुत नहीं अच्छी कह बात इन्होंने की है कि अगर हाँ। किसी को कुछ कह भी रहे हैं तो ये मकसद हरगिज ये नहीं है कि उसको बुरा कह रहे हैं, Exactly। क्योंकि वो वैसा दिखता है तो उसमें क्या बुराई हो। और अच्छा हो सकता है वो काला ज्यादा अच्छा दिखता हो, हैंडसम दिखता हो, हैंडसम Dude, प्यारी दिखती मुझे हो। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग दुनिया के सारे ऐसे लोग जिनकी जो अपनी स्किन में कंफर्टेबल है, आई हैव नेवर बीन कि ये गोरा, ये काला, ये येलो या फलाना, ये व्हाटएवर कलर टोन्स जो आप सबने बना के रखी हुई हैं, आप अगर अपने स्किन में जो है वो कंफर्टेबल है तो वो आपकी रेडियंस कॉन्फिडेंस से शो होगी। दैट्स इट। अच्छा, स्किन के अंदर अगर आप खुश है अपनी, जी जी, बस 10 on 10 जो से भी खुश आप है, हैं। जो भी आपकी स्किन है। हाँ। तो अभी रिसेंटली जो भी है, हसन रहीम की शादी हुई तो हाँ। उनकी बीवी थोड़ी सी मतलब यार एक तो आई हेट पीपल, आपको क्या पता इतनी मसले मसाइल कर दी हाँ, बेचारे के क्यों? साथ। वो इतना खुश है, वो कह रहा है अदनान भाई मैं जानू, मेरी वाइफ जाने, तुम लोग सब कौन होते हो? यार मुझे बिल्कुल समझ आया। ही वाज सो हैप्पी, आई सॉ ऑल हिज वेडिंग फेस्टिविटीज, ही वाज सो हैप्पी इन हिज लाइफ। उसकी जिंदगी है। देखिए, एक और चीज़ भी जो मुझे प्रॉब्लम होती है लोगों से, कि वो प्राइवेट लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ और हमारी पब्लिक इमेज को जो है ना लेकर बहुत गड़बड़ हो जाते हैं। हमारी एक पब्लिक इमेज है। मैं 25 लोगों के साथ उनकी बीवी बन के, उनकी गर्लफ्रेंड बन के ड्रामों में आ चुकी हूँ, या उनकी माँ बन के, व्हाट नॉट। रियल लाइफ में मैं नहीं हूँ यार। रियल लाइफ में तो आप मुझे जानेंगे भी नहीं कि मैं कौन हूँ, क्योंकि आपसे हजम नहीं होंगे। वो एक ही बंदा कर सकता है। हाँ, ये अच्छा था कह रहे, वो भी देख रहे होंगे, वो देख के कह रहा होगा भाई। सो वो तो आपको क्या पता भाई, सबके स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी अलग होते हैं। तो आप अपने ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स लोगों पे जो है वो मुसल्लत करना बंद कीजिए। कुछ लोग जो है वो आके बोलते हैं मुझे गोरी लड़की को चाहिए, काली लड़की को चाहिए, मोटी को, लंबी। यार सबके अपने ब्यूटी इज सब्जेक्टिव। एक्सीलेंट, ब्यूटी इज सब्जेक्टिव। एक्सीलेंट। स्टॉप विद इट। और सोशल मीडिया ट्रोलिंग को भी जरा इनको कहें प्लीज, गाली मत दे, बाकी जो कहना कह नहीं, गालियां आप दें, हम आपको सुनेंगे नहीं। मैं ब्लॉक करूंगी। मैं तो सबको बोला हुआ, आप मुझे आकर आके गाली देंगे, आधा पाकिस्तान ब्लॉक करना पड़ेगा आपको। कर दूंगी।
और नहीं आता पाकिस्तान। मुझे मेरे तो बहुत अच्छे फैंस हैं मेरे सोशल मीडिया पे, मुझे बिल्कुल भी कोई गालियां नहीं पड़ती। और इंडियन फैंस के बारे में क्या कहेंगे? मुझे तो सबने ब्लॉक कर दिया है। इंडियंस बहुत प्यारे हैं, उनको उनके पास एक्चुअली उनकी ना जबान में एडजेक्टिव जो है वो गालियां ही हैं। हाँ बहुत, दे लव दीस गालियां। तो ऐसी होती है कि मुझे, अच्छा मैं कहती हूँ आप लोग ना एक लुगत निकालिए, आप BSD पता नहीं क्या उनकी गाली है ये, हाँ बहुत सारी हैं। मैं इनको एक सलाह मशवरा देना चाहती हूँ, ठीक है? वो सलाह मशवरा ये है कि आपको ना एक किताब शाया करनी चाहिए जिसमें आपने इंडियन गालियां डालनी है, ताकि वो मैं उसको रेफर कर सकूँ जब आप लोग मुझसे मुखातिब हों, क्योंकि वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था आप क्या कह रहे हैं, माँ का ये बहन का वो फलाना, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। माँ का ये बहन का वो, हाँ, और सारी खवातीन से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, मर्दों पे गालियां क्यों नहीं है? बाप का ये, भाई का ये, ऐसा क्यों नहीं होता? ये मर्द क्यों पाक है? ये बहन भाई ये क्यों औरतों क्यों इसके बेसिकली शायद पाक नहीं है, तो वो मर्द कहना ही गाली हो जाती है शायद। मैं तो उतर रहा हूँ भाई गाड़ी से, मैं तो गाड़ी से उतर रहा हूँ क्योंकि मैं लड़का हूँ। मैं आई एम सॉरी। अच्छा, फिर फेमिनिज्म पे आ जाते हैं। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि वी आर मेन हेटर्स, इट्स नॉट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, ये यूजुअली होता ही, हम लोग अपने ऊपर ले लेते हैं जल्दी से। और ये थोड़ा सा और कम फेमिनिज्म वाली कोई चीज होती भाई। अगर आप इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, सेरिब्रल इक्वालिटी, आपके पोटेंशियल की इक्वालिटी, नॉट आपके स्ट्रेंथ की और मसल की। और दूसरी, हम लोग दोनों फीमेल एंड मेल बहुत डिफरेंट तरीके से बने हुए हैं, हमारी बॉडी टाइप्स बहुत डिफरेंट है, हमारी सोचने के तरीके बहुत डिफरेंट है। क्या बात की है यार। सो खुदा के वास्ते वो कंपैरिजन हम नहीं ड्रॉ कर रहे, हम सिर्फ अपनी कैपेबिलिटीज की बुनियाद पे ड्रॉ कर रहे हैं कि मैं अगर ज्यादा अच्छी मैथमेटिशियन हूँ, सो मुझे कहीं जॉब मिलेगी तो मुझे उसके पैसे जो है उसके हिसाब से मिलने चाहिए, ये नहीं कि मेरे जेंडर के हिसाब से मुझे। इस पे क्वालिटी वगैरह की बातें ना की जाए प्लीज गाइस। हाँ, अच्छा, ये अब नई चीज आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप होगा, आहिस्ता टाइम लगेगा। नहीं, हो गया। कुछ लोग जरा स्टूपिड हैं। ये अच्छा था, तो वो रहेंगे। आप स्टूपिड हैं अगर आप ये सोच रहे हैं, तो आई एम सॉरी, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि कम। ऐसे बहुत सारे भाई हैं हमारे, लेकिन कोई बात नहीं, बुरी बात, कोई बहनें भी हैं, बहनें भी हैं इसके अंदर। चले बहन भाई, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। मैं तो नहीं करना चाहती, बिकॉज मैं नहीं फेमिनिस्ट बनना चाहती, मैं घर पे बैठना चाहती है। तो घर पे बैठने की भी आपकी चॉइस है ना, दैट आल्सो कम्स फ्रॉम। ओए होए 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 होए, क्या बात की है। ये भी आपकी चॉइस है मेरी जान, तब इसको भी कहेंगे फिर। और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग चॉइस है घर पे बैठने की, क्योंकि बाहर निकलना इज नॉट इजी जॉब। सबसे मुश्किल जॉब तो ये है भाई, घर बैठना ज्यादा इजी है। बिल्कुल, वो आपने इजी वे आउट ले लिया। अच्छा जी, ये जो पेड प्रमोशन आजकल चल रही है कि कोई आपको राब्ता करता है कि बैटिंग ऐप पे कुछ बना दें, इस पे बना दें, उस पे बना दें। अब इंसान को पता है नहीं, आपने तो कुछ कह दिया, वो वायरल हो गया, आपको पता नहीं चला, आपको बोलना है कि आपको तो पैसे लिए में। और अगेन नहीं पता आपको। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता कि क्या बोलना है, उस पे क्या किया जाए। नहीं तो बहुत सारे वो जो ट्रैप कर रहे होते हैं, हाँ, इल्म होना चाहिए। आई एम सो सॉरी। तो आप क्या करती है जब कोई चीज आपके पास आती है? मैं नहीं करती। आपने मुझे कभी देखा? देखे, मैं 2-3 चीजें जो है मैंने हमेशा उस पर लाइन ड्रॉ की है। एक, मैं स्लिमिंग टैबलेट्स एंड स्लिमिंग चीजों के ऊपर कभी भी नहीं। वाइटनिंग वो तो शुरू से, आपको पता है, मुझे पता नहीं कोई करोड़ साल पहले फेयरनेस क्रीम का मुझे एक कमर्शियल आया था, तो मैंने तो पहले तो ये सोचा, क्योंकि मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी गोइंग थी, तो मैं माशाल्लाह जली भुनी हुई, 2 रंगत मेरी और कम थी इससे, तो धूप में मैंने कहा मैं बिफोर होंगी क्या आफ्टर होंगी, क्या बनाएंगे मुझे इसमें। एंड सेकेंडली, आई डोंट बिलीव इन दिस होल आइडिया कि व्हाइट इज ब्यूटीफुल, बस एंड ऑफ स्टोरी। सो आई विल नेवर प्रमोट। ये ऐसा है ही नहीं है ना, ये हमने बनाया यहाँ पर। नहीं, हम लोग वैसे चेंज हो गया यार जाले, ये भी बहुत। मैं आपको तो माएँ कहती है कि मुझे अपने बेटे के लिए जो ऐसा फेयर लड़की, बेटा तो नहीं बोल रहा होता ये, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पता नहीं, लेकिन वो माएँ भी खत्म नहीं हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, उनको खत्म किया जा रहा है बेचारों को, स्क्वॉश किया जा रहा है उनके एहसासात और जज्बात को। नहीं हो रहा बहन, कहती मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ। अच्छा जी, एक और मसला चलता है, हमारे ऑफिस में डिस्कशन होती रहती है, यार ये क्या है, खत्म क्यों नहीं हो रहा है पुल के उस पार इस पार। मतलब कहते हैं ईस्ट स्ट्रीट वर्सेस टीपू, डॉल्मेन वर्सेस लकी वन। कौन कहता है ये? पब्लिक कहती है। तो ये कहते हैं जी लकी वन के लोग लकी वन में रहे, डॉल्मेन मॉल के लोग डॉल्मेन मॉल की तरफ रहे। मतलब जो एरिया है जिस तरह यूजुअली होता है। मैं तो कराची के हर हिस्से में रही हूँ, मेरा पूरा कराची है, तो मैं तो पुल के इस पार भी पुल के उस पार भी, मुझे अंग्रेजी भी उतनी अच्छी आती है, मुझे उर्दू भी उतनी अच्छी आती है। आप पुल के उस पार से कम जाती हैं? किसने कहा जाती हैं आप? सारा काम ही पुल के उस पार। लकी वन कब गई आप? लकी वन बहुत मर्तबा गई हूँ मैं। टीपू जाती है? टीपू बहुत मजे का हो गया। बर्गर की बात कर रहे हैं? नहीं, टीपू स्ट्रीट, टीपू सुल्तान। भाई मेरी अम्मा रहा करती थी मेन खयाबान शहीद मिल्लत में, ठीक है। हमारा अपार्टमेंट था बहुत, मैं जब मेरी आमिर से शादी हुई थी तो हम लोग उस पुल के उस पार ही रहा करते थे, ठीक है। कारसाज की साइड पे हम होते थे और बहुत सारे लोग वहाँ रहे। मुझे नहीं समझ आती है क्या अजीब किस्म का कॉन्सेप्ट है, बल्कि यहाँ पे सारे वो लोग शिफ्ट हुए हुए हैं जिनके पास नया नया पैसा आया है।
डिफेंस की साइड पे ज्यादा, जो पुराने पैसे वाले लोग हैं, पुराने भाई डिफेंस वालों सारे के सारे तुम नए नए की साइड पे डिफेंस वालों, मैं भी ऐसे डिफेंस में रहता हूं, 2,000 की सबको नए नए, अच्छा ये भी डिफेंस में रहती है, हम सबके पास नया नया पैसा शायद आया होगा। रेजरेक्टेड लैंड है ये, हाँ रेजरेक्टेड लैंड। और यहाँ पता कुछ एरियाज में भी होता है, खैर बोलना नहीं चाहिए, वो गधा गाड़ी से पानी डाल रहे होते हैं, देखा आपने? जी जी वो तो बोलना यार, आई एम सो भाई माफ करना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जिन जिन लोगों को मसला हो मुझे कुछ ना बोले। गधा गाड़ी से पानी डालना? हाँ। नहीं, हमारे घर पे भी लग चुका है गधा गाड़ी से। डल चुका है यार, कितना अजीब लगता है ना वो गधा गाड़ी का पाइप इतना ऊंचा आता है। ब्लॉक 2 में हम जब रहा करते थे तो अच्छा वहाँ पर भी है? हाँ ये अच्छा करिए, पीसीएस ब्लॉक 2 में मुझे हर चीज एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। बसों में हरासमेंट भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ मैं, बसों में भी ट्रैवल किया हुआ है मैंने। अच्छा जी, एक और छोटा सा मसला जो मैंने एक बार डिस्कस किया है, ये कौन बनेगा करोड़पति आपने रिसेंटली देखा था, जिसके अंदर उनके सेनापति आए थे और पाकिस्तान की बड़ी उन्होंने मतलब अपनी तरफ से बड़ा दिखाया कि जंग जीत गया, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, और उस पर अदनान समी साहब ने भी कहा, हाँ बहुत। तो ये इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? पूरा प्रोग्राम कर दिया उन सेनापति ने, 3 औरतों ने, कर्नल जर्नल उसके अंदर सब थे, जिन्होंने कहा पाकिस्तान को हमने 25 मिनट के अंदर सब उनके सारे जो जजीरे थे, जो लाहौर में हमारा पोर्ट है और जो हमारा बीच है लाहौर पे, वो सारा उन्होंने बर्बाद। अभी तक लगे हुए हैं, अभी तक लगे। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति ने, ये वाली फिल्म जो है ना बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो उन्होंने थोड़ा टाइम लगाया। पहले इन्होंने रुजू किया, वो क्या नाम है उस बंदे का, वो जो बहुत गानियां देता है, अर्नब गोस्वामी। आई एम अ फैन अर्नब, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। अभी मैंने आई थिंक अहमद अली भट्ट के पॉडकास्ट अभी यही कहा था, आई एम अ फैन। आपको एक्टिंग करनी चाहिए, ये गलत जगह है। ओहो, आई टेल यू, अक्षय कुमार साइड पे करें, आप जाएं और ये जाएं। ये चीजें तोड़ देते हैं, बहुत जोर जोर का बोलते हैं। अच्छा ड्रग्स भी मांगते हैं, बोलो मुझे ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, बार बार कहते हैं। वो सलमान खान से मांग रहे थे ना, सलमान खान। अच्छा कहाँ है सलमान, किधर है? बहुत मुझे यार एक और भी जो उनके साथ एक हमारे जो मेजर मिले हैं, जिनका नाम है अदनान समी, जिनको हम लोग सोशल मीडिया में मेजर कहते हैं, उसने ही बड़ी बकवासियात की है यार। एक तो उनको कैसे उनको समझाया जाए कि जिस मुल्क में आप रहते थे, उनके फादर वैसे फौज में ही थे। अच्छा, मैं और अब वो कहते हैं हमारी फौज बुरी है, हमारे फौज को, हमारे पाकिस्तानियों को बुरा बोलते हैं। आगाही देना चाहती हूँ आप लोगों को। वैसे तो आप लोग सब माशाल्लाह से बाशऊर और अक्लमंद लोग हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी सी आगाही ये देना चाहती हूँ कि जितने मुसलमान इंडिया में बस रहे हैं ना, ये जो अभी इन लोगों की फैशिस्ट गवर्नमेंट आई हुई है, तो सॉरी बट है, तो मोदी साहब जो है वो इतना एंटी मुस्लिम है कि जो मुसलमान है वो ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलते हैं बताने के लिए, नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, तो वो और ज्यादा स्टूपिड बातें करते हैं। ठीक है, जिसपे हमारे जावेद अख्तर साहब हैं, माशाल्लाह वो इतना, उनको मैं पसंद किया करती थी एक ज़माने में, बट इतना अजीब किस्म का उनका लहजा और उनकी सोच होती है हमारी तरफ कि आई एम जस्ट लाइक व्हाट। अच्छा, हम लोग ही नहीं है, नहीं है। अभी वो मूवी फिर रिलीज करवा रहे हैं, देखिए वो फवाद खान वाली मूवी दोबारा आने वाली है। वैसे उसको यार वो वापस आ गई। हाँ, लेकिन वो दिलजीत को वहाँ बैन कर दिया, हम लोगों ने न्यूट्रल्स में चलाया है। They don't care. Diljit doesn't care. Diljit is an international star. I absolutely adore him, and also another thing, the Sikhs of their country are also sick and tired of them. वैसे मेरे ख्याल में नया पाकिस्तान बनने वाला है, सिकिस्तान कहेंगे उसे वो लोग। पाकिस्तान हो या नहीं हो, बट they really want, you know, equal। आपको इश्यूज हर जगह है यार, माइनॉरिटीज के इश्यूज दुनिया के हर कोने में, हमारे मुल्क में भी है। लेट्स जस्ट फेस इट, होते हैं रोजाना कोई ना कोई कहानी आती है आपकी, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको पुर करें, लेकिन जिस तरह से इंडिया में है ना, उसको बुचर ऑफ गुजरात क्यों कहा जाता है? यही कहा जाता है ना, बिहार का मोदी को। हाँ। चाय वाला बेहतरीन बुचर ऑफ समथिंग भी तो है, बुचर भी है, चाय वाले भी हैं, कहते हैं चाय बनाते रहे बेहतरीन। हमारे बिलावल जो है, उन्होंने बड़ा अच्छा उनके ऊपर जो है वो टॉन्ट मारा था, उनकी डिस्क्रिप्शन दी थी। That is exactly what he is. क्या था वो? Disgusting. He's butcher of something. Butcher of something. मोदी सरकार। I don't care. He's not on my radar. उनकी वो stupid सी जो spokesperson है, जो हमें कॉकरोचेस बोलती है, वो भी बड़ी अच्छी अदाकारा है। बड़ा अफसोस होता है मुझे जब टैलेंटेड लोग इतने स्टूपिड होते हैं। यार ये अच्छा था, टैलेंटेड लोग, ये मैं कैप्शन में बनाऊंगा। स्टूपिड होते हैं। टैलेंटेड लोग स्टूपिड होते हैं। बड़ा अफसोस होता है। अच्छा जी, ये हमारे आजकल रेव पार्टी बड़ी हो रही कॉफी शॉप्स में, हैं? जेंजीज कर रहे हैं। What? तो उनको रेव पार्टी। How do you do rave at कॉफी शॉप? बस वो जगह उनको छोटी सी मिल जाती है, वहाँ शुरू हो जाते हैं। तो कौन वो कह रहे हैं हमारी मर्जी, हम कॉफी पिए, कुछ और पिए या पिए दिन के टाइम पे, रात को शाम में, रात को लेट नाइट 10 बजे बंद हो जाता है। तो फिर कॉफी शॉप वालों का जो है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग तो गलत हरकतें करने के लिए जगहें ढूंढते हैं, तो आप इनके ऊपर छापा पड़ना चाहिए। दिस इज नॉट राइट। एक तो जेंजीज जो है वो हैं जिनकी अभी तक फ्रंटल लोब डेवलप नहीं है, आई बिलीव 25 से नीचे वाले ना बिल्कुल ठीक है। तो वो फ्रंटल लोब जब तक डेवलप नहीं होता तो सारे स्टूपिड काम उस वक्त किए जाते हैं। यार, so ये नहीं, अभी पता क्या बोल रहे हैं आपने? क्या किया?
मैंने हाँ। यार मैं तो पैदा ही बुढ़ी हुई हूँ कसम यार, से, मैं क्या बोलूँ आपको। मैं उन लोगों में से थी, मेरी दोस्त ने मुझे अभी बताई थी, मेरी कॉलेज की दोस्त मुझे कहती है शाली हम तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आती हमें कॉलेज में कुछ समझ आ जाता। मैं एक नर्ड। मैंने 1952, 53, 1800 सेंचुरी की सारी किताबें पढ़ी थी जब मैं 14-15 साल की थी। सो मैं एक बुढ़ी रूह के साथ पैदा हुई थी। अब जाके मैं थोड़ी और जवान हुई हूँ जहनी तौर पे, वरना बुढ़ापा। सो मुझे तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। मैं तो पता नहीं बूमर भी होंगी और जेन एक्स भी होंगी, गॉड नोज कौन सी जनरेशन है। बट दैट बीइंग सेड, दीज थिंग्स नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द एस्टैब्लिशमेंट्स जहाँ पे ये हो रहा है। We can't hold stupidity as responsible. अच्छा, जब डंडा आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो लोग गवर्नमेंट को फिर कहते हैं कि यार क्यों कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए, बच्चे हैं, छोड़ दो उनको, सब करने दो, पार्टी करने दो। You know what rave is? लाहौर में LGBTQ वाले पे सीन हो गया, मारिया बी ने एक वीडियो बना दी, वो बेचारी को लेटर आ I गया। don't like Maria B. I'm just saying it. वो दोबारा कहना क्या कह रही है? I do not like Maria B. मैं तो भाई कुछ नहीं कह रहा, मैं न्यूट्रल हूँ। नहीं, I am not neutral at all. She's Maria always there. I love Maria Vasti. I adore Maria Vasti. I do not like Maria B. Maria B हर ऐसे टॉपिक पे खड़ी हो जाती हैं जो इनसे उनको फायदा हो रहा है। मिशी खान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मिशी खान stands for the right things always. ठीक है, थोड़ा सा उनका जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है इंटरेस्ट पोलिटिकली, ठीक है, सबके अपने पॉलिटिकल अलायंसेस होते हैं। यू कैन नॉट होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन, एवरीवन हैज देयर ओन व्यूज टू थिंग्स, ठीक है। बट जो वो सोशल इश्यूज पे बात करती है ना, वो बहुत एक्ट होता है एंड आई टोटली स्टैंड बाय। हर चीज पे बोलेंगी जो कि नहीं बोलना चाहिए। मेरी ओपिनियन ये है कि हर चीज पे आपको नहीं बोलना चाहिए। मैंने यहाँ पे आके बोला है कि आई डू नॉट लाइक मारिया भी ने अच्छा, मिशी खान को पसंद करती हैं, लेकिन उनको आप ये मशवरा देना चाहेंगे, मिशी खान कह रही हैं कि आपको हर चीज से प्लीज वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। नहीं, मैं उनको बिल्कुल ये मशवरा नहीं दे रही, उनकी मर्जी है, सब करें। मेरा अपना ये फेल है कि हर चीज पे बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पर्सनली नहीं करती, बिकॉज मुझे मैं यार वो कह रही है मेरे फॉलोअर्स, मतलब हमने एंगेजमेंट भी तो रखनी है ना। हमें उनकी मर्जी है ना। हाँ, मेरा फेल है। आपका फेल है? मेरा फेल है कि मैं हर चीज पे बात कर भी नहीं सकती ना, बिकॉज मुझे हर चीज के बारे में पता भी नहीं हो सकता। अच्छा, मेरे भी इंटरेस्ट लेवल्स अलग अलग। वो कह रहे हैं मुझे सब पता है। कौन? मिशी खान। मैं कहते हैं जब हर किसी की अपनी सोच होती है। मैं कौन होती हूँ कमेंट करने वाली? मैं हाँ ये जरूर बोलूंगी कि आप हर चीज के बारे में नेगेटिव जो बात करती है ना, जो मैंने मारिया बी के बारे में कहा, हर बार हर चीज के बारे में नेगेटिव, बहुत सारे तरीकों से ये बात की जा सकती है। बहुत सारी तरीकेकार होता है, नैरेटिव आपको एक अपना डेवलप करना। अच्छा, पाकिस्तान के इमेज बड़ा खराब नहीं होता जब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव बात कर रहे होते हैं? बिल्कुल होता है ना, थोड़ा बहुत। अर्नब गोस्वामी ने जो है वो इंडिया का इमेज क्या अच्छा किया है? नहीं, आई एम सो सॉरी। एक तो बगैर किसी इन्फॉर्मेशन के भी आ जाते हैं। इतनी घटिया रिपोर्टिंग की है, अगर रिपोर्टिंग ठीक करते तो शायद थोड़ी बच जाते। आई एम सॉरी, आप बच्चे कह रहे एक्टिंग अच्छी थी, एक्टिंग अच्छी करता है। स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने फिल्म की, रिपोर्टिंग भी नहीं थी। कौन सा पोर्ट तबाह हुआ, क्या हुआ, कौन से जहाज गिरे? विक्रांत आ गया था कह रहे। क्या? कौन? पता नहीं, विक्रांत हमारे घर पे काम करता है वो। सॉरी, उनका कोई वो शिप है, कोई जिस तरह सबमरीन है उनकी विक्रांत। वो इधर कराची पोर्ट आ गई थी, फंस गई थी पट्टी में, तो फिर वो छलिया वाले ने निकाली। इन्होंने तो वो ग्राफिक्स भी इतने डाले थे कि उससे ही आपको बता। अच्छा, अच्छे वाले ही डाल देते, मार्वल वालों से ही मालूम कर लेते भाई कैसे बना। जी एक और चीज सुना, गाती बड़ा अच्छा है आप। नहीं। और सुना अंताक्षरी में आप बड़ी। ये कब हुआ अदनान? मुझे तो बिल्कुल भी गाना नहीं आता। खांसी हो रही है। नहीं, मुझे बहुत शौक है गाने का। और मसला ये है, मसला जो मेरे साथ दरपेश होता है कि मैं चुप नहीं करती। चुप नहीं करती, शुरू हो जाती हूँ, फिर मेरा बहुत इशू होता है। मैंने एक दफा कॉन्सर्ट ओवरटेक कर लिया था। किसका? कौन था? मेरी बहुत अच्छी दोस्त है कोमल रिजवी, ठीक है। इनका एक कैफे फ्लो पे छोटा सा मिनी, हमारे बहुत अच्छे दोस्त बिल्कुल है। हसन तो मेरे भाई है ना, वो तो मेरी बहुत ही लाइक हसन रिजवी और मेरी जो है वो वेडिंग एनिवर्सरी भी एक ही टाइम पे आती है, तो हम लोग दोनों एक दूसरे को सिर्फ विश ही करते हैं जुलाई में, ठीक है। दोनों की एक साथ आती है, एक ही साल में एक ही डेट पे हमारी शादी होती है। सो कोमल रिजवी ने जो कॉन्सर्ट, सॉरी यार मैंने सिग्नल तोड़ दिया। क्या तोड़ दिया? सिग्नल तोड़ दिया मैंने। सिग्नल तोड़ा आपने? पता भी नहीं चला। मैंने भी सिग्नल किसी ने आपसे कुछ कहा भी नहीं? किसी ने कुछ कहा भी, मैं इस पे सॉरी करना चाहता हूँ, मेरे सिग्नल टूट गया, मैं गलत। उसके ऊपर अगर पुलिस वाले होते मैं खुद रुक के चालान कटवाता आपने। और ये मैसेज दे रहा हूँ बच्चों को भी कि अगर आपके साथ माँ बाप जो बड़े बैठे होते हैं तो बच्चे देख रहे होते हैं, तो बच्चों को मैसेज दें, और कभी भी ऐसा कुछ हो तो सॉरी करके रुक जाएं, उधर गलती का एहसास लें और बच्चों को भी दिखाएं कि हमसे गलती हुई, ना कि इस पे बोले कि सिग्नल खाली था, अभी भी सब कुछ खाली था, लेकिन मैंने ये बात इसलिए तो रात के बीच में भी कोई ट्रैफिक नहीं भी होता तो हम लोग सिग्नल की पासदारी करते हैं, करना भी बहुत जरूरी है। अच्छा जी, तो भाई क्या गा के सुना रही है मुझे? लेकिन मैं पाकिस्तानी गाना गाना चाहती हूँ, मुझे थोड़े इंडियन से इशू है ना,
गालियाँ भी पड़ी हमें, आजकल तो जरूरी जंग भी वो आजकल तो जरूरी जीते हारे हैं, हाँ? स्लैश जीते हारे बहुत बुरे तरीके से 6-0। नाज़िया हसन नहीं ना, बहुत है भाई गाने। सलीम रजा का गाना सुनाती हूँ आपको हाँ। मैं। अब क्या, नाज़िया हसन इतनी पुरानी तो है भी नहीं, मैं आपको 1901 के सुना सकती हूँ। बस यार हम पैदा हुए उस जमाने के। क्यों, आपने नहीं सुना सलीम रजा का गाना, नहीं सुना? कसम खुदा की मुझे नहीं पता भी नहीं कौन। कसम खुदा की, अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। शेम ऑन यू, शेम ऑन मी। अदनान फैसल, तुम्हें सलीम रजा का नहीं पता? सलीम रजा कंपनी के सीईओ हैं। अच्छा जी, लीवर पाकिस्तान की। ये जो गाना है, हाँ। ये मेरे दादा ने लिखा था। सपोजिटली मेरे दादा ने कभी नाम नहीं दिया इस पे, बट उनका लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे दादा शायरी भी करते थे। और ये सलीम रजा का गाया हुआ गाना है, ठीक है। तुम्हें प्यार आए किसी पे कब, तेरा जो सितम है सुबह सबब। तुम्हें प्यार आए किसी पे कब, तेरा जो सितम है सुबह सबब। तेरा और जमाने का एक ढप, तेरी हर अदा में वही गज़ब। मगर हसीना है नाज़नी, मुझे तुझसे कोई गिला नहीं। हो आखिर में जो आ गया ना हमने, वो कितना बैलेंस हुआ है ना। एक और ऐसा गाना जो मुझे ही पता हो, शायद मैं गुनगुना सकूं आपके साथ यार। अच्छा जी, आपको पाकिस्तानी गानों से आपकी कितनी वाकफियत है? अच्छा, जैसे यार हमारा ही पाकिस्तानी गाना है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि वो हो तो ये एक अलग कहानी है, लेकिन है तो नहीं। अभी अली जफर ने भी गाया है सियारा। अच्छा, हमारे बैंड से है आपका लगाओ, लाइक पुरानी जीन्स आता है आपको? हाँ। मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना, गली में जाके वो करना दांतों को गड़ी गड़ी साफ। आगे भी है पहुंचना कॉलेज हमेशा लेट, वो कहना सर का गेट आउट फ्रॉम द क्लास, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब, वो जाके कैंटीन में टेबल बजाना, वो गाने गाना यारों के साथ। बस यादें रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। 4 गानों पे, ठीक है, 2 और 2 हम इंताक्षरी करेंगे है। हाँ, मतलब आखिरी वर्ड, अच्छा। आखिरी लफ्ज का डन, पहला वर्ड, ठीक है भाई। 60 मैं करूँ? वो इंडियन पाकिस्तानी मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी तो फंस जाएंगे। हाँ भाई फिर इंडियन देख लो, हम लोग तो सिर्फ गाना ही गा रहे हैं और कुछ नहीं, तो हम लोग गाना ही गा सकते हो, मतलब जंग तो हम ही जीतेंगे। नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, ना जाने मुझे क्यों। नून गुन्ना, नून ना जाने मुझे क्यों, नून गुन्ना में कैसे, क्या अजीब। ना जाने मुझे क्यों काफ आया ना आखिरी वर्ड का पहला काफ। अच्छा ये होता है, हाँ। तो एंड नहीं होता, नहीं तो काफ कर ले। कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। नून नहीं ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, बिना तेरे मेरा ये दिल कहीं भी चैन ना पाए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए, मेरी जान चली जाए। जी जा जा के कहाँ मिन्नत फरियाद करोगे, लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे। गाफ पहले तुम गई। घटा घन घोर घोर
घटा घन घोर घोर मोर मचावे शोर मोरे सजना आजा मोरे सजना आजा। क्या आजा What क्या? अलिफ होगा ना, अलिफ। आजा। और आहिस्ता कीजिए बातें, कहाँ से निकाल के ला रहे हैं? धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने ना पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे। गाफ चुन लेंगे। हाँ। हाँ। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, हाय तेरा तो रंग गोरा है। हे हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। गाफ गाफ पे 3-4 जगह रुकोगे ना मसला खराब हो जाएगा आपका। तीसरी दफा हो गया। गाता रहे मजा दिल, ये वही नहीं था? मैं समझा बाबू भाई हेरा फेरी वाला। मजा दिल तू ही मारी मंजिल है, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। क्या? दाल दाल दिल 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 पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। पे मनीषा ये तो गई। पे जाले पुरानी जीन्स और गिटार, बंदूक अंदर रखो। मोहल्ले रुको, मैं बंदूक अंदर की छत और मेरे यार रातों को। अच्छा, अगर आपको लग रहा हो हाँ। कि मैं भूल रही हूँ, नहीं, मैं गाने सोच रही होती कि कौन सा अप्रोप्रिएट है यहाँ गाने के लिए। अच्छा, मेरे को पिटारी है भाई, हमने बचपन से हमारे तो ये आपने किया, बोलो मैंने किया क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, मैंने और मेरी बहन ने जिंदगी में यही किया है, हमने गाने याद किए हैं बहुत सारे, और हमने अंताक्षरी खेला और लोग भराया। जाले थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया भाई। मुझे अपने 35 मिनट में आपसे पूरे भरपूर तरीके से निकल गया, और ये 365 पे भी चलेगा, FHM पाकिस्तान पे भी चलेगा। कंट्रोवर्शियल नहीं होगा भाई, हमेशा की तरह कंट्रोवर्शियल नहीं होगा। इस दफा 2-3 लोगों के नाम हमने ले दिए हैं, बीच में इन्होंने एक को रगड़ दिया बड़ा टाइट वाला, वो कोई ना कोई जवाब जरूर देंगी। क्या नाम था उनका जिनको आपने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती? मारिया बी मैडम को रगड़ा, वो नहीं समझ में आती। और वो इस वक्त मेरी पर्सनल ओपिनियन है भाई, आपने जो भी उनको समझना है, मेरी पर्सनल ओपिनियन मुझे नहीं अच्छी। वैसे यार क्यों नहीं अच्छी लगती? ये तो आखिर बता लगती ना, नेगेटिव लगती है बहुत। हर बार आके उन्होंने सिर्फ लोगों के बारे में बुराई। तो मारिया बी को आप मारिया एन कहेंगी? वो क्या होता है? नेगेटिव। हाँ, आप ही नहीं है। हाँ? मारिया बी से एन का सफर जाले ने करवा दी। हाँ नहीं, मुझे नहीं पसंद। आई एम सॉरी, अगर पसंद हो आप लोगों को कोई इशू नहीं है। आई डोंट लाइक हर, आई डोंट वांट टू, यू नो, गो इनटू निटी-ग्रिटीज ऑफ इट, बट या थैंक यू सो मच हमेशा की तरह हमारे साथ आने के लिए। पॉजिटिव नोट पे एंड करते हैं। क्या आपने नेगेटिव ही मुझे क्या कहलवा दी? मैं आखिर में रह जाएगी, न्यूज़ निकल आएगी, मैं इसलिए कर रहा था। अच्छा। मैंने न्यूज़ निकाली थी। और सुना है कि आप कुछ स्टार्ट करने वाली बहुत जल्द, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, उसे पॉडकास्ट कह रहे हैं। इंशाल्लाह होस्टिंग का प्रोग्राम होने वाला है, और इसके अलावा मेरी प्रोडक्शन शुरू हो गई है। अरे वाह, प्रोड्यूसर नाउ। अरे बाप रे, आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक फीमेल प्रोड्यूसर्स एंड फीमेल नैरेटिव शुड बी पुश्ड नाउ। अच्छा वाला फीमेल नैरेटिव, ये वाला नहीं कि हम किसी और को गिरा रहे हैं अपने आप को बढ़ाने के लिए। ये प्रॉब्लम बड़ी है भाई। ख़वातीन, खुदा के वास्ते एक दूसरे को गिराना बंद कीजिए, खुदा के वास्ते। इट्स टाइम टू अपलिफ्ट अदर्स, लिजिट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जाले का चेक निकालना। कैमरे ऑफ है? 20 कैमरे ऑन है, 20 करोड़ की बात हुई थी।